नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आया उसको हम लोग कैसे भरेंगे, पूरी तरीके से बारीकी से देखेंगे। हर एक बिंदु पे हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोसेस बहुत लंबा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, तो हर एक बात को हम लोग समझेंगे। इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सीयूईटी 2022 के लिए सभी अपडेट मिलता है, यानी कि सीयूईटी से जुड़ी सभी अपडेट के लिए, या बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, और जब यूनिवर्सिटी चुनना है, और जैसे कि बीए कोर्स चुनना है तो बीए कोर्स अगर आप बीएचयू का चुनेंगे तो उसके अलावा बीएचयू में तो सब आ गया कि आप बीए यहाँ से चुने हैं, बीए आर्ट्स, तो आर्ट्स में आपको लैंग्वेज वाले जितने भी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सब आप ऑनर्स में ले सकते हो। सोशल साइंस चुनोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ले सकते हो। उसमें क्या क्या देना है, तो लैंग्वेज सेक्शन देना है और जनरल टेस्ट देना। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बारीकी से देखेंगे और कौन कौन यूनिवर्सिटी को हम चुने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि बारीकी से देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट को चुनेंगे, कौन कौन यूनिवर्सिटी को चुनेंगे, यानी पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, हर एक स्टेप देखिएगा ताकि एक भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि आप एक गलती भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोसेस है ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। करीब जब आप साइबर कैफे पे जाओगे तो बहुत आराम से जाना और उनको बोलना कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, फिर यूनिवर्सिटी को चुनना होगा, फिर आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2 में सब्जेक्ट को चुनना होगा, उसके बाद पेमेंट वाला, ये सब प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होगा यहीं से फिलअप होगा। ये जो वेबसाइट है सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का आप भी याद कर सकते हो, CUET.samart.ac.in, यानी ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी का। सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहीं से फिलअप होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आप अभी तक साइन इन नहीं किए हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा जाके सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर पे चलते हैं। जैसे रजिस्टर पे रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आ गया है, ये सब है बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें कहा गया क्या आपने पूरा बढ़िया से पढ़ लिया, क्योंकि आप गलती करोगे तो इसका जिम्मेवार आप होगा। इसीलिए जरूरी है पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना, हर एक स्टेप को समझना। जो भी हम बात बताएंगे पूरी तरीके से फॉर्म से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पहले मैं बता दूं आप सभी को, हमारे यहाँ सीयूईटी का न्यू बैच आ चुका है। अगर आप न्यू बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे 739 50 55 199 पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सीयूईटी खासकर बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यहाँ तैयारी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे नए बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हो, या आपके कोई भी दोस्त या आपके गांव मोहल्ले से कोई जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जरूर बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। पूरी तरीके से नया बैच है, 739 50 55 199। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ऑफर है, और 25 अप्रैल तक एडमिशन ओपन है। 25 अप्रैल तक ऑफर है 1799 का फुल कोर्स, यानी पूरी कोर्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ये ऑफर से जुड़ी हुई बातें रही जो एप्लीकेशन फॉर्म का के बारे में, ये पूरी तरीके से डिटेल है। यहाँ पे आप डिटेल पर देखो, यहाँ पे पूरा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए स्लॉट 1 और स्लॉट 2। अगर स्लॉट 1 में ही सिर्फ आपका हो जाएगा तो 600 रुपया फीस लगेगा। दोनों स्लॉट में अगर आपका एग्जाम है तो 1200 रुपया फीस लगेगा। पूरा बारीकी से हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया अपना डिटेल देने का। तो आप लोग ध्यान ये देख लीजिए, ये अभी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो पूरी तरीके से केयरफुल रहेंगे, पूरा बारीकी से ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम आया, यहाँ पे पिताजी का नाम आया, माता जी का नाम, जो भी डेट है इसमें जो भी आया है,
आप पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक और पूरा सही भरेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। नोट कर लीजिए, ध्यान पूर्वक आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है पूरा बारीकी से। साइबर कैफे पे जाएंगे या कोई भी आपके भैया भरेंगे तो उनको कहिएगा पूरा आराम से भरने का। 30 से 40 मिनट 50 मिनट भी लग सकता है फॉर्म को भरने में। पूरा बारीकी से सब कुछ चेक करते रहिएगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे दिया गया, बहुत कुछ भरने का मांगा गया। तो यहाँ पे जैसे ही भरोगे फिर सबमिट करोगे। यहाँ सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लोगे, यहाँ पे सबमिट कर लोगे, सबमिट करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी हम हर एक चीज को देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले तो रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, फिर अगला प्रोसेस है एप्लीकेशन का, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस है। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है ना, वो मेरे पास भी सवाल है, क्योंकि आप ये सब डाटा तो भर ही लोगे, क्योंकि आपके मम्मी का नाम क्या है, पिताजी का नाम है, आपके बारे में आप खुद बहुत बेहतर जानते हो। और सही यहाँ पे भरना एप्लीकेशन फॉर्म में सही भरना, ठीक है। अब हम आपको ले चलता हूं, आपको जो मैं स्लाइड बनाकर लेके आया हूं, जहां पे हम पूरा बारीकी से आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बहुत बारीकी से दिखाएंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं कि आपका हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिले। देख सकते हो यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल। उसके बाद यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम और कौन कौन सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, जैसे वहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले देखिए BHU, JNU, AMU, BVAU, साउथ यूनिवर्सिटी जो बिहार का है उसके बारे में भी लेकर आए हैं। आगे देखिए सिक्किम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। DU का हम इसमें नहीं रखे हैं, क्योंकि DU जो है थोड़ा सा पगलाया हुआ है, क्योंकि उनका मानना कि जो 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हम BA वालों के लिए यहाँ पे बताएंगे। BA कोर्स वाले के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल से, कौन कौन यूनिवर्सिटी के लिए आप भर सकते हो और आप क्या क्या चुन सकते हो, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए स्लॉट 1 स्लॉट 2 की भी बात हम लोग पूरा बढ़िया से करेंगे, बारीकी से करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए जरूरी है हर एक स्टेप को आप लोग पूरा बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, नोटिफिकेशन पूरा बढ़िया से मिला या नहीं। पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे सभी लोग। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट CUET-AHC.in, इसी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर गए साइबर कैफे में, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आया है फॉर्म। CUET का, BHU एंट्रेंस का, UG कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इसका लास्ट डेट 6 मई है। 6 मई से पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले देखिए पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन में कुछ चीजें को आप ध्यान में देंगे। पहले तो आपका फुल डिटेल लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे पूरी तरीके से केयरफुल होकर करवाना, केयरफुल्ली करवाना। आगे देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दो चीज बहुत अहम है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, साइबर कैफे जाते हैं, उन्हीं का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिलवा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो एक पासपोर्ट क्रिएट होगा, यानी एक पासपोर्ट बनेगा। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक पेज लेते हुए जाइएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट जो क्रिएट होगा उसको भी बढ़िया से रख लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, इसको भी बढ़िया से रखना है। यानी ये समझ में आ गया। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बारीकी से इसको रखना है। पूरी तरीके से यहाँ चेक कर लेना है कि जो भी आप डाटा भरे हो, अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब पूरा सही भरे होना। पूरा बढ़िया से चेक कर लेना, सब डिटेल जो वहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जो अगला स्टेप आपका आएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा। अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन
जब आप करवाओगे तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। बाकी आपको नाम पता जो भी आपसे मांगा जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया से देना, आधार कार्ड वगैरह जो भी नंबर मांगा जाएगा बहुत बारीकी से देना, बहुत बढ़िया से देना। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैं 12th में अभी हूँ, 12th का भी एग्जाम ही दिया हूँ, तो कोई नहीं, आप लिख देना कि अपेयरिंग में हो, यानी कि अभी हाल इसी साल एग्जाम दियो। और जो 12th का एग्जाम दे चुका है उनसे मांगेगा सर्टिफिकेट 12th का, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 12th का एग्जाम इस साल अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका, उनसे जो है 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। हर एक बात को आप लोग बारीकी से समझिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा पूरा। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे ये सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें पूरा डिटेल फिर से आपसे मांगा जाएगा, पूरा डिटेल पूरी तरीके से फिर से आपको ध्यान पूर्वक पूरा केयरफुली फिर से जो है आपको पूरा डिटेल आपका देना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लगभग आपको 30 से 45 मिनट लग सकता है। तो आप साइबर कैफे वाले को बोल देना कि भैया जो है पूरा बढ़िया से ध्यान से अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, क्योंकि हो सकता है गर्मी का समय है तो गुस्सा जाएंगे, उनको बोलिएगा कि आराम से प्यार से बात कीजिएगा, बढ़िया से फॉर्म को फिलअप करवाइएगा। पूरा डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरना होगा। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको चुनने का आएगा यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन करने का आएगा, यानी आप कौन कौन यूनिवर्सिटी का कौन कौन कोर्स में ये मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इसको VVI लिख देते हैं, उसको ध्यान पूर्वक समझना। और कोर्स चुनने का आएगा कि आप कौन कोर्स में लेना चाहते हो, यानी हम BA के बारे में अभी पूरा वीडियो में बताएंगे। अगर आप BSc के स्टूडेंट हो तो BSc वाला चुनोगे। आगे देखिए स्लॉट 1 और स्लॉट 2 इसी में आएगा भरने का, इसी में आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में ही आएगा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 भरने का। देखिए टोटल आप 9 सब्जेक्ट ले सकते हो, 9 सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। सेक्शन 1 जो लैंग्वेज का है उसमें आप 2 ले सकते हो। डोमेन में आप 6 ले सकते हो, 6। और जेंडर टेस्ट 1 लेना पड़ेगा। टोटल आपको 9 पेपर दे सकते हो, 9 सब्जेक्ट यानी 9 पेपर आप एडिशन दे सकते हो CUET में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे बारीकी से। कोर्स यूनिवर्सिटी का चयन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ BHU का ही चयन कर रहा है। आप देखिए, आप यहाँ पे गलती मत कीजिए, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन आया है CUET हो रहा है, जब आप जैसे कि जनरल टेस्ट यहाँ पे चुना BHU में और आप हिंदी लैंग्वेज लिए हो, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज लेने के बाद बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पे आपको हिंदी ऑनर्स शो करवाएगी। तो क्यों ना आप उस यूनिवर्सिटी को चुनो, मेरा बात को समझो। जैसे BHU का आप चुने, ठीक है, BHU का आप चुन लिए। BHU में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा, ठीक है, और आपको जनरल टेस्ट लेना होगा। GT मतलब जनरल टेस्ट, अब समझ लेना, ये आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप फिलोसफी में अगर ऑनर्स करना चाहते हो तो सिर्फ जनरल टेस्ट ही से ही होता है। तो क्यों ना आपको सिर्फ यहाँ पे चुनना पड़ेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। आप नहीं समझ रहे हो, मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आए हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि जैसे BHU में अगर BA आर्ट्स कोर्स आप चुनोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में चुनना पड़ेगा और जनरल टेस्ट देना होगा। इतना समझिए, बारीकी से समझिए। अगर BHU से BA आर्ट्स और सोशल करना चाहते हो, आर्ट्स या BA सोशल, तो आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज देना होगा और जनरल टेस्ट। आगे समझ में। अब देखिए मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ इंग्लिश चुन लेंगे, ठीक है, इंग्लिश चुनेंगे और जनरल टेस्ट देंगे। इंग्लिश, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश चुने और जनरल टेस्ट दिए, ठीक है। जब इंग्लिश और जनरल टेस्ट दे रहा है BHU के लिए, आर्ट्स और सोशल के लिए, तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिक बस उसको चुनना पड़ेगा कि वो JNU के लिए भी मतलब चाहता है कि मैं JNU भी एडमिशन लूँ। सिर्फ उसको चुनना है कि हम JNU के लिए भी, जिससे यूनिवर्सिटी चुनने का आएगा। तो आप चुनोगे ना BHU BA आर्ट्स, ठीक है, BHU BA आर्ट्स। एक स्टूडेंट है, सुनिएगा मेरा बात, एक स्टूडेंट BHU से BA सोशल का फॉर्म भरा है, ठीक है, सोशल का फॉर्म भरा है, ठीक है। जब उसको सब्जेक्ट चुनने को कहा गया तो हिंदी लैंग्वेज चुना, बहुत बढ़िया किया। और अगला जो चुना जनरल टेस्ट चुना, बहुत बढ़िया किया। लेकिन वो लड़का बकलोल था, क्यों? क्योंकि डोमेन में जो है
हिस्ट्री को भी चुन लिया, पॉलिटी को भी चुन लिया। अरे बकलोला, डोमेन में चुनने की कहाँ बात है, ये सच्चाई है। मेरे पास कॉल किया तो मैं सोचा कि वो अदर यूनिवर्सिटी को भी चुना होगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ BHU BA सोशल साइंस का फॉर्म भरा है और इसमें डोमेन भी चुन लिया। गजब, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट BHU में जो बनेगा वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी को चुनना है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे BHU का मैंने बता दिया कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल टेक्स्ट सेक्शन है। उसी प्रकार JNU में अगर आप BA करना चाहते हो, JNU में देखो यहाँ फॉरेन लैंग्वेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में से एक है। फॉरेन लैंग्वेज जिसे चाइनीज, जर्मन, जापानीज, कोरियन, ये सब में तगड़ा प्लेसमेंट है। तो आप जरूर, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो आप जरूर JNU भी चुने, जैसे JNU का क्या क्राइटेरिया है एग्जाम के लिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी बोला है और जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी। एक स्टूडेंट है, अब कहेगा सर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि BHU में कहेगा कि सर मैं BHU में हिंदी लूंगा और JNU के लिए मुझे इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो कैसे ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अभी हम बताएंगे कैसे पॉसिबल है पूरा स्लॉट में। देखिए AMU से अगर आप BA करना चाहोगे, AMU से BA करोगे हिंदी में, संस्कृत में, वोमेन स्टडीज में, ठीक है, हिंदी में, संस्कृत में, वोमेन स्टडी में। तो देखिए AMU वाला भी ये कहा है कि आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश लेना ही पड़ेगा और जनरल टेस्ट। अब देखिए जो स्टूडेंट इंग्लिश और जनरल टेस्ट लेगा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, मेरा बात सुनिएगा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, वो यूनिवर्सिटी उसको चुनना होगा। AMU भी चुन लेगा, JNU भी चुन लेगा, BHU भी, वो भी सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट से तीनों यूनिवर्सिटी के लिए अपने मेरिट बनवाएगा। यानी जब मेरिट लिस्ट बनेगा सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना बनेगा, तो वहां पे काम आएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को चुनिए, ध्यान से जान लीजिए कि कौन यूनिवर्सिटी में क्या क्या आएगा, क्योंकि जो कॉमन मिल रहा है क्यों ना उसको चुन ले। अगर सब कॉमन मिल रहा है तो चुनने में फायदा है ना, ऑप्शन में रहेगा आपके पास। अगर आप BHU में भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश ले रहे हैं तो क्यों ना आप AMU और JNU भी चुन ले। आगे देखिए BBAU, ये एक यूनिवर्सिटी है और जो मैं बता रहा हूँ ये इसका 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस, एक अमेठी का कैंपस है। ये मैं अमेठी वाला कैंपस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप BBAU से BA करना चाहता है हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट लेना होगा। अब देखिए जो स्टूडेंट BHU में हिंदी और जनरल टेस्ट चुना, हिंदी और जनरल टेस्ट, यहाँ भी जनरल टेस्ट है, तो क्यों ना वो BBAU यूनिवर्सिटी को भी चुन ले, क्यों ना, जरूर चुन ले, बिल्कुल चुने, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है। CUET का यही एक फायदा है, और ये फायदा को अगर आप नहीं लोगे तो बहुत मिस्टेक होगा। और YouTube पे ऐसा एक भी वीडियो नहीं है, मैं पूरी तरीके से देखा हूँ, इसीलिए मैं स्लाइड में लेकर आया हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि आपसे एक भी गलती ना हो। आगे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, यहाँ BA और B.Ed दोनों का एक साथ होता है, BA प्लस B.Ed दोनों का एक साथ होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेना होगा। यहाँ का जो BA प्लस B.Ed का जो बनेगा मेरिट, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट ये लेना होगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, हिस्ट्री लेना होगा, ज्योग्राफी लेना होगा, इको लेना होगा, पॉलिटी, ये तो पूरा भर दिया। 5 को डोमेन में लेना होगा, एक लैंग्वेज में, एक जनरल टेस्ट। अगर आप साउथ बिहार से BA प्लस B.Ed करना चाहते हो तब। अब आपको ये समझ में आ गया कौन कौन यूनिवर्सिटी में क्या क्या हमको चुनना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये बारीकी से ध्यान देना होगा, ये सब यूनिवर्सिटी को अभी हम लास्ट में पूरा बारीकी से बताएंगे। अगले स्लाइड में आते हैं, ठीक है। आप देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आप BA करना चाहते हो, देखो यहाँ क्या, अगर आप हिंदी ऑनर्स वहां से लेना चाहते हो तो आपको डोमेन में हिंदी चुनना होगा, हिंदी, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स वहां से करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन में इकोनॉमिक्स चुनना होगा। अब देखिए आप कहेंगे सर हिंदी तो डोमेन में नहीं है, अरे बाबू लैंग्वेज में है ना। अब देखो जो स्टूडेंट BHU से BA वाला फॉर्म भरा है, हिंदी लैंग्वेज जनरल टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज जनरल टेस्ट, तो वो स्टूडेंट हिंदी के लिए तो चुना है, लेकिन वो अगर जामिया मिलिया इस्लामिया चुन लेगा तो हिंदी वाला ही लैंग्वेज से आपका मेरिट बनेगा जामिया मिलिया इस्लामिया में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, समझिए। देखिए जैसे कि BHU में
हिंदी प्लस जनरल टेस्ट आप लिए, ठीक है, हिंदी प्लस जनरल टेस्ट, ये बीएचयू का मेरिट बनने की क्राइटेरिया है। अगर आप ये तो बीएचयू के ले लियो, बस आपको चुनना है जामिया मिलिया इस्लामिया भी, जेएमआई भी अगर चुन लोगे आप, सिर्फ चुनना है, तो यही वाला हिंदी से इसमें भी मेरिट बनेगा, यही सीयूईटी का फायदा है। अब आगे देखिए, जैसे स्पेनिश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, अगर ये तीनों में से कोई करना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट। अब देखिए भाई साहब, अगर बीएचयू में आप फॉर्म भर दिए हिंदी और जनरल टेस्ट का, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपको जेएमआई चुनना पड़ेगा फॉर्म के समय। यही गलती बार बार स्टूडेंट कर रहा है और यूनिवर्सिटी को चुन नहीं रहे। ज़्यादा यूनिवर्सिटी को आप चुनिए, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ जनरल टेस्ट और हिंदी लिए, जब हिंदी से जेएमआई में हिंदी ऑनर्स के लिए मेरिट बन रहा है तो क्यों ना ले ले। अब जब संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जब इस और एक चीज़ और है, कोर्स आपको चुनना ही पड़ेगा। जैसे जेएमआई में आपको फ्रेंच चुनना पड़ेगा, फ्रेंच, जेएमआई कोर्स फ्रेंच, यानी जेएमआई कोर्स स्पेनिश। आपको बहुत बारीकी से फॉर्म भरना है, ये वाला पोर्शन में पूरा बारीकी से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है, एक भी मतलब कि परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको वहाँ पे। अब देखिए, एक यूनिवर्सिटी है सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये भी हाल के दिनों में बढ़िया कर रहा है, यहाँ पे भी मेरा स्टूडेंट है। चाइनीज लैंग्वेज बहुत बढ़िया है सिक्किम का, हिंदी और साइकोलॉजी, ये तीनों से वहाँ बीए होता है। सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे आपको बनेगा। अगर आप जनरल टेस्ट चुन लिए, सब्जेक्ट में चुने, तो क्यों ना आप सिक्किम यूनिवर्सिटी को भी चुन ले। जब जनरल टेस्ट से ही चाइनीज, हिंदी और साइकोलॉजी में मिल रहा है तो क्यों ना। और मैं फिर से बता दूं, आए दिन फॉरेन लैंग्वेज का बहुत बढ़िया स्कोप आ रहा है, इससे लगातार प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है, आप ध्यान देंगे इन सभी बातों को। आगे देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए। इलाहाबाद में अगर हिंदी करना चाहते हो तो आप हिंदी चुनिए, यही सवाल आ गया, हिंदी को चुनना पड़ेगा डोमेन लैंग्वेज में। इक्को आपको चुनना पड़ेगा डोमेन में। ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी डोमेन में सिर्फ एक सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस चुनना पड़ेगा। संस्कृत में संस्कृत चुनना पड़ेगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल, जो भी हो उसमें आपको हिस्ट्री को चुनना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी को चुनना पड़ेगा। इंग्लिश करना है, वहाँ से इंग्लिश चुनना पड़ेगा। लेकिन फिलोसफी अगर आप इलाहाबाद से करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे आप फिलोसफी के लिए वहाँ से क्राइटेरिया आपका बन जाए, यानी मेरिट लिस्ट के लिए आपका नामांकन आ जाएगा। आपको ये सब बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं, देखिए अब मैं आगे समझाता हूँ। आगे ध्यान से सुनिएगा, सब बात को ध्यान से। स्लॉट 1 में आप एक लैंग्वेज ले सकते हो, एक लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन ले सकते हो, 2 डोमेन ले सकते हो, और 3 में जनरल टेस्ट, ठीक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आप लोग तो लैंग्वेज में यहाँ पे मान लो हिंदी ले लिए, ठीक है, आप हिंदी ले लिए हो, हिंदी ले लियो। डोमेन में आप कोई दो ले सकते हो। स्लॉट 1 में मान लो आप जियोग्राफी ले लिए और पॉलिटिकल साइंस ले लिए, माना कि, ठीक है। अब जनरल टेस्ट में आपको यस करना होगा, आप ये तीनों ले लिए, ठीक है। एक हम फॉर्म भरना है, हम अपना फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से सुना, सीयूईटी का हम अपना फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। स्लॉट 1 में हिंदी ले लिए, लेकिन हाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी को चुनना पड़ेगा। बारीकी से मैं फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, बीएचयू, एयू, जेएमआई, एएमयू, जो भी यूनिवर्सिटी मैंने बताया वो सब यूनिवर्सिटी को ज़्यादा चुनिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप यूनिवर्सिटी को चुन लिए और उसका जो क्राइटेरिया है मेरिट बनाने का वो जनरल टेस्ट के आधार पे है, तो जनरल टेस्ट भी आपका होना चाहिए। यानी जरूरी है कौन कौन कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो। मैंने सभी यूनिवर्सिटी का बारीकी से बना दिया था एक एक करके, जो कि अभी काम आएगा। अब देखिए स्लॉट 2 में आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो। लैंग्वेज में आप अधिकतम 2 ले सकते हो। स्लॉट 1 में आप हिंदी ले लिया, स्लॉट 2 में इंग्लिश ले सकते हो। यहाँ पे 4 डोमेन ले सकते हो। डोमेन जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ इक्को ले लिए और हिस्ट्री ले लिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड ले लिए। चलो मैं 5 को डोमेन ले लिया, 5 को डोमेन ले लिया, ठीक है। 5 को एक और आप ले सकते हो। आपके पास इतना है कि आप इतना सब ले सकते हो और आप इतना का पेपर दे सकते हो। टोटल 9 पेपर
आपके पास नो पेपर देने का अधिकार है। नो पेपर, जो अधिकार मिला है वो अधिकार ले लो। मेरा मानना है जो अधिकार आपको दिया जा रहा है वो अधिकार लीजिए। लेकिन एक चीज़ें हैं कि ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो जाएगा तो वो भी सही नहीं रहता है। लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना, जो यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट से चयन हो रहा है, लैंग्वेज से हो रहा है, वो सब यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो। अब देखिए मेरा बात को सुनिए, मेरा बात को सुनिए। मैं स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 में अगर आप सिर्फ इतना ही भरा, लैंग्वेज हिंदी, ज्योग्राफी और पॉलिटी और यस कर दिया जनरल टेस्ट, तो आपका फीस 600 लगेगा, अप्रोक्स 600। अगर आप कोटा से छूट भी लगेगा, जनरल से थोड़ा ज़्यादा भी। अगर आप दोनों को भरो, आपका पेपर स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों में गया तो आपका फीस 1200 हो जाएगा, यानी 600 रुपया बढ़ जाएगा और फीस फाइनल फीस जो है 1200 हो जाएगा अगर दोनों स्लॉट में भरेंगे तो। अब देखिए मैं फिर से बारीकी से समझा रहा हूँ, मेरी बात को स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। आप दोनों भी लैंग्वेज चुन सकते हो, एक भी लैंग्वेज चुन सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ अगले स्लाइड में, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट है जो एक यूनिवर्सिटी को चुना है BHU BA को चुना है, BA आर्ट्स, ठीक है। दूसरा चुना है BHU BA सोशल साइंस। तीसरा चुना है JMI से हिंदी चुना है, ठीक है, JMI से हिंदी चुना है। अगला देखो BBAU भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, BBU से चुना है। यहाँ से वो मान लो यहाँ से जो कौन सब्जेक्ट था, मान लो यहाँ से हिस्ट्री था, शायद हिस्ट्री था, हिस्ट्री को चुन लिया। कोर्स को भी चुनना पड़ेगा। और अगला यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद से हम जियोग्राफी करना चाहते हैं, इलाहाबाद से जियोग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है, और हम चुन लेते हैं। और हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं थोड़ा देख लूँ कौन कौन यूनिवर्सिटी। सिक्किम यूनिवर्सिटी, चलो मैं चुन लेता हूँ एक और यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी समझ जाना। यहाँ से मैं हिंदी करना चाहूँगा, हिंदी, ठीक है। अब मैं आगे चुन लेता हूँ, आगे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद से ज्योग्राफी हो गया, या ज्योग्राफी और हिंदी दोनों। इलाहाबाद से ज्योग्राफी भी और हिंदी भी हम करना चाहते हैं, हिंदी के साथ साथ फिलोसफी जानते हो ना, दर्शन शास्त्र, ये भी हम करना चाहते हैं। ये सब कोर्स को हम चुन रहे हैं। फॉर्म में जब आपको चुनने का आएगा तो ये सब आप भी चुन सकते हो। यहाँ ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। जामिया मिलिया इस्लामिया से आप, वहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया से, चलो मैं JMI से हिंदी भी चुन लिया और फ्रेंच भी चुन लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले यूनिवर्सिटी में चलते हैं। BHU हो गया, JNU, चलो मैं JNU भी चुन लेता हूँ। JNU में भी हमको पढ़ना है, JNU से हम फ्रेंच चुन लेते हैं, या आप जापानीज भी चुन सकते हो, जापानीज भी चुन लिए, ठीक है। अब अगले यूनिवर्सिटी में हम चलता हूँ, अगले यूनिवर्सिटी AMU का जो BA का है, इंग्लिश प्लस AMU का, चलो AMU से हम हिंदी कर रहे हैं, और BBAU हो गया। और साउथ बिहार का बहुत लंबा है, इसीलिए साउथ बिहार का नहीं लेंगे, AMU का हम ले लेंगे। AMU से हम हिंदी करना चाहते हैं, हिंदी। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। BHU से BA आर्ट्स सोशल हमको करना है, ठीक है, BHU से BA सोशल हमको करना है। JMI से हिंदी या फ्रेंच करना है, ठीक है। BBAU के से हमको हिस्ट्री करना, चलो BBAU वाला एक बार फिर से हम देख लेते हैं। BBAU का फिर से देख लेते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी इको, हाँ BBAU जो है हिस्ट्री पॉलिटी इको जो भी है ये हमको करना है BBAU से। और ये आपको चुनना पड़ेगा कोर्स में। AU से हमको ज्योग्राफी करना है, हिंदी करना है, फिलोसफी करना है, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी आप मान लो, हिस्ट्री भी हमको करना है इलाहाबाद से। पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है, पॉलिटिकल, ये भी इतना जान लो कि इलाहाबाद से हमको ये करना है। साउथ ये जो है सिक्किम यूनिवर्सिटी से हिंदी करना है, हिंदी, या आप चाइनीज भी कर सकते हो, यहाँ से चाइनीज भी। JNU से हमको फ्रेंच और जर्मन करना है, ठीक है, AMU से हिंदी करना। इतना हमने कोर्स में और यूनिवर्सिटी को चुना, यूनिवर्सिटी और कोर्स को हम चुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कोर्स को हमने चुन लिया, ठीक है।
आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इतना यूनिवर्सिटी को और इतना कोर्स को चुन लिए, आपके सामने ऑप्शन है। सीयूईटी का यही एक फायदा है, जब ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन का फायदा लीजिए। ये आपने इतना यूनिवर्सिटी को चुन लिया और इतना कोर्स का चुन लिया। बट यहाँ आप हो सके, अगर आप मेरी बात को माने तो आप इसी को भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं। अभी हम बताएंगे, आपको एक आइडिया बताएंगे कि क्या क्या मतलब कि इसमें आइडिया है। ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आ गया। इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा। इसके लिए लैंग्वेज में आपको सबसे पहले आप हिंदी लेंगे, ठीक है, हिंदी लेंगे, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आपको हिंदी लेना पड़ेगा। और देखिए डोमेन में, डोमेन हो गया, और जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट, और ये जो मैं बात कर रहा हूं स्लॉट 1 की, स्लॉट 1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, स्लॉट 1 की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है समझाना। लैंग्वेज में हम हिंदी को चुने, ये सब यूनिवर्सिटी को हम चुन लिए, सब कोर्स को भी चुन लिए कि यहाँ से ये कोर्स करना है। सिर्फ आपको चुनना है, क्लिक करना है, चुनना है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। पैसा ये लगेगा जब स्लॉट 1 और स्लॉट 2, और जब 1200 रुपया लग रहा है दोनों स्लॉट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना तो पेमेंट कर ही सकते हो। अब देखिए स्लॉट 1 में आप लैंग्वेज में हिंदी ले लिए, हिंदी ले लिए। डोमेन में, डोमेन में अभी मैं बात करूँगा। जनरल टेस्ट आप यस कर दिए, ठीक है, यस। लैंग्वेज हिंदी लिए और डोमेन यस किए। इसके आधार पे, इसके आधार पे अभी मैं बता रहा हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। जिस यूनिवर्सिटी सिर्फ हिंदी के लिए हिंदी ऑनर्स दे रहा है तो हिंदी के लिए हिंदी ऑनर्स दे देगा। लेकिन जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं इसके लिए मैं बताऊंगा क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। हिंदी लेना पड़ेगा स्लॉट 1 में। डोमेन में क्या क्या लेना होगा। बीएचयू के लिए, बीएचयू के लिए सिर्फ हिंदी और जनरल टेस्ट में हो जाएगा। आर्ट सोशल दोनों के लिए ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। जीएमआई से अगर आप हिंदी या फ्रेंच कर रहे हो, जीएमआई से अगर आप हिंदी फ्रेंच कर रहे हो, देखिए मैं बात आ गया यहाँ पे। जीएमआई से, जीएमआई से मुझे करना है, कहाँ चला गया जीएमआई, जीएमआई कहाँ चला गया। जीएमआई से हिंदी और फ्रेंच करना है तो हिंदी के लिए हिंदी ले लेंगे, फ्रेंच के लिए जनरल टेस्ट। यानी कि हिंदी हम ले लिए और जनरल टेस्ट ले लिए। इसी के आधार पे आप जेएमआई से फ्रेंच और हिंदी भी कर सकते हो। लेकिन आपको कोर्स में चुनना पड़ेगा कि मैं जेएमआई से भी करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ज़्यादा चुनिएगा। अब देखिए बीबीएयू, बीबीएयू से हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स कोई भी आप करना चाहो, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे बनेगा। यानी सिर्फ हिंदी और जनरल टेस्ट लिए तो हम बीबीएयू के लिए भी हो गए। लेकिन आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी चुनना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। अब देखिए एयू इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद में नियम है कि अगर आप जनरल टेस्ट लिए तो फिलोसफी के लिए एलिजिबल हो गए, जनरल टेस्ट लिए फिलोसफी के लिए एलिजिबल हो गए सिर्फ जनरल टेस्ट से। अब देखिए अगर आप इलाहाबाद से पॉलिटी करना चाहते हो तो आपको डोमेन में पॉलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से। अगर आप इलाहाबाद से जियोग्राफी भी करना चाहते हो तो आपको जियोग्राफी भी लेना पड़ेगा, ठीक है, जियोग्राफी भी लेना पड़ेगा। अब देखिए आप अगर आप वहां से हिस्ट्री करना चाहते हो तो हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब आपका स्लॉट 2 में चला जाएगा, स्लॉट 2 में, क्योंकि स्लॉट 1 में आप एक ही डोमेन ले सकते हो, दो डोमेन ले सकते हो। स्लॉट 1 में 2 डोमेन आप ले सकते हो, 2 से ज़्यादा जैसे ही हुआ स्लॉट 2 में चल जाएगा। स्लॉट 2 में क्या है, लैंग्वेज का 1 ले सकते हो और डोमेन का 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, ये जरूरी है। अब देखिए मैं स्लॉट 2 में जा रहा हूं क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी लेना है, हिस्ट्री लेना है, हिंदी लेना है। तो हिंदी के लिए आप इसी से तो आ गए, हिंदी लिया, इससे एलिजिबल क्योंकि हिंदी है। अब यहाँ पे हिस्ट्री लेना है तो हमको हिस्ट्री इसमें जाना होगा, यानी कि जो स्लॉट 2 का है उसमें हिस्ट्री लेना पड़ेगा, उसमें हिस्ट्री लेना पड़ेगा। वीडियो को एक बार और देख लेना फॉर्म भरने से पहले, लेकिन पूरा बढ़िया से ये जान लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे चुनोगे, कौन कौन यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखिए अब सवाल आता है एयू भी हो गया। अब मुझे सर जी सिक्किम यूनिवर्सिटी से हिंदी या चाइनीज़ करना है, हिंदी या चाइनीज, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, सिक्किम यूनिवर्सिटी का है कि आप कुछ भी करना चाहो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा,
यानी कि जनरल टेस्ट के आधार पे सिर्फ सिक्किम यूनिवर्सिटी में हो गया। बस आपको चुनना है, फॉर्म में चुनना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म में नहीं चुनोगे फिर आपको मिलेगा ही नहीं। जब आप फॉर्म में चुने ही नहीं हो तो मुझे सिक्किम में भी पढ़ना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को चुनने में क्या जाता है, सभी जगह काउंसलिंग करवाइएगा, बढ़िया नंबर आएगा, फायदा है, चुनिएगा। आप देखिए जेएनयू से आप फ्रेंच या जापानीज करना चाहते हो, आप जेएनयू में कह दिया था कि इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा, तो इंग्लिश के लिए स्लॉट 2 में चले जाइए। स्लॉट 2 में आप आ गए इंग्लिश के लिए। आप अगर मान रहे हैं कि हमको नहीं, हमारा इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश चुन लीजिए ना भाई, चुनने में क्या जाता है, सिर्फ हिंदी को पढ़िए, आप दे दीजिएगा एग्जाम देने में क्या जाता है, मत पढ़िए, थोड़ा सा आप जिसको फोकस किए हुए उसी को तैयारी कीजिए। लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन है तो ऑप्शन को लीजिए, उसको मौका मिला है तो उस मौके पे चौका मारिए। अब देखिए एएमयू से अगर आप हिंदी करना चाहते हो, एएमयू से हिंदी या जो भी वुमेन स्टडीज है, तो आपको इंग्लिश लेना होगा और जनरल टेस्ट लेना होगा। इसके आधार पे आप एएमयू में भी एलिजिबल हो जाओगे। यानी जितना भी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताए हैं, यूनिवर्सिटी में उस कोर्स भी चुनना पड़ेगा। यानी कि जैसे जेएमआई से आपको ये लिखना होगा हिंदी, जेएमआई हिंदी कोर्स, ठीक है, जेएमआई फ्रेंच कोर्स, आपको फॉर्म फिलअप के समय चुनना पड़ेगा। चुनने के बाद आप लैंग्वेज में जो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स हम बताएं, ऐसे आपका मन है तो आप ज़्यादा कोर्स भी ले सकते हो, पूरा डिटेल में जाके देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो भी मैं दिखा दूंगा। जनरल यहाँ हिंदी ले लो, स्लॉट 2 में इंग्लिश ले लो, पॉलिटिकल ले लो, ज्योग्राफी ले लो। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो जहाँ पॉलिटिकल ले लोगे उस यूनिवर्सिटी में ऑनर्स मिल जाएगा, तो वैसे यूनिवर्सिटी को देखो, जनरल टेस्ट में यस कर देना और यहाँ लैंग्वेज स्लॉट 2 में इंग्लिश ले लेना, और इसमें जो है आपको ऑप्शन दे ही दिया है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लेना। ये पूरा डिटेल में हमने आपको समझा दिया, बहुत लंबा वीडियो बना होगा, लेकिन आप ये बात मान लो, ये बहुत ही रामबाण वीडियो है, बहुत रामबाण वीडियो है, ये बहुत रामबाण वीडियो है। अब देखिए मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको मिल जाएगा, सब डिटेल। देखिए ये सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी आ गया। जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हो कि कहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो पूरा डिटेल में। जिससे हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे थे, जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो तो हिंदी आपको लेना होगा, जो कि मैं बता रहा था पूरा बढ़िया से। संस्कृत करना चाहते हो जनरल टेस्ट देना होगा, तो ये सब पूरा बारीकी से आप देख सकते हो। तो ये रहा पूरा वीडियो। फॉर्म भरने से पहले 4 बज चुका है और ये वीडियो 4 बजे जाने वाला था, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सब स्टूडेंट को, यानी 4:30 बजे ये वीडियो चला जाएगा। सभी लोग वेट कीजिए, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लगातार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि जितना कोर्स हम बताएं हैं पूरा कोर्स को पूरा बारीकी से देख के ही फॉर्म भरने के लिए जाइए, क्योंकि ज़रूरी है जब मौका मिला ज़्यादा कोर्स को चुनिए, ज़्यादा यूनिवर्सिटी को चुनिए, बहुत बारीकी से पूरा ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।